नमस्कार दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ना, एक कमेंट पर बेस्ड है। और अगर आप भी अपने 40s में हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या शुरू करने का आप लोग भी प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, अगर मैं कमेंट पर बात करूं तो एक चैनल से कमेंट है एक सर का। इन्होंने कहा है कि प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो आप रिव्यू कर दीजिए। मैं 44 ईयर्स का हूं और इन्वेस्टमेंट का इन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो तैयार किया है, इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4000, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 3000 और बंधन स्मॉल कैप में इन्होंने 3000 रुपए रखे हुए हैं। तो टोटल 10,000 रुपए की एसआईपी इनकी चल रही है, एज 44 की है। इन्वेस्टमेंट होराइजन एज्यूम करते हैं 12 से 15 साल होगा, क्योंकि रिटायरमेंट और वेल्थ क्रिएशन दोनों का एक बैलेंस ये स्टेज पर बनाना हमको पड़ता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को आप समझिएगा। देखिए, इस पोर्टफोलियो पर हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, फंड बाय फंड समझेंगे और फिर बात करेंगे कि जो सही चल रहा है या फिर नहीं, या फिर हमें इसमें कुछ ऐड कर देना चाहिए। पहला जो फंड है इनका पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, 4000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं इस फंड पर बात करूं तो फंड काफ़ी बढ़िया है। देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का मतलब है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में ये फंड इन्वेस्ट करेगा। इस फंड में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है निवेश करने की। देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का ये फंड यूएस स्टॉक्स में भी एक्सपोजर देता है, जैसे कि अल्फाबेट हुआ, मेटा हुआ, अमेजॉन जैसे ग्लोबल प्लेयर्स हैं। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ये। वोलेटिलिटी थोड़ा सा इसमें हमें कम मिलती है। तो 4000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट करना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। फंड में डेप्थ है, फिलॉसफी लॉन्ग टर्म फोकस्ड है और मैनेजमेंट कन्वर्जेशन है। रिस्क को बैलेंस करता है ये फंड बिल्कुल बढ़िया तरह से। तो आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, चेंज करने की जरूरत मेरे हिसाब से शायद नहीं है। अगला फंड है निपॉन का मल्टी कैप फंड। 3000 रुपये मल्टी कैप में ये निवेश कर रहे हैं। देखिए, अगर सेबी के रूल्स के हिसाब से हम देखें तो 25% लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश करना कंपलसरी होता है। मतलब ऑटोमेटिकली आपको मार्केट का फुल डाइवर्सिफिकेशन यहाँ मिलता है। निपॉन मल्टी कैप फंड रिसेंट ईयर्स में अच्छा परफॉर्म किया है इसने, और एक एडवांटेज ये भी है कि ये रिलेटिवली एग्रेसिव है। तो लॉन्ग होराइजन वाले इन्वेस्टर के लिए एक बेटर ऑप्शन इसको माना जा सकता है। लेकिन एक बात इसमें जरूर याद रखिएगा, इस फंड में स्मॉल कैप का भी मिनिमम 25% एक्सपोजर कंपलसरी होता है। तो अगर पोर्टफोलियो में ऑलरेडी सेपरेट स्मॉल कैप फंड है तो ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग क्रिएट कर सकता है। फिर भी ये फंड रखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको आप ट्रैक करते रहिएगा कि इसकी परफॉर्मेंस मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग आखिर चल कैसी रही है। इसको ट्रैक करना थोड़ा सा आपके लिए यहाँ जरूरी है। अगला फंड इन्होंने बंधन का स्मॉल कैप रखा हुआ है, 3000 रुपये इन्होंने महीना का इसमें निवेश रखा हुआ है। अब ये फंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बंधन स्मॉल कैप ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी तेज़ी से उड़ान भरी है। परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी इंप्रेसिव हमें देखने को मिली है। लेकिन 44 की एज पर जब आपका होराइजन 12 से 15 साल है, हो सकता है थोड़ा सा कई बार कम भी रखना पड़ सकता है। तो स्मॉल कैप का इतना हाई एलोकेशन थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, स्पेशली जब पोर्टफोलियो में ऑलरेडी मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में भी स्मॉल कैप इनडायरेक्टली आपको एक्सपोजर मिल रहा है। यहां थोड़ा सा रीबैलेंस करना जरूरी हो सकता है। 3000 पूरा स्मॉल कैप में लगाना इस स्टेज पर थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर क्रिएट कर सकता है। देखिए, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं। इस बंधन स्मॉल कैप में जो आपका 3000 है उसको आप रिड्यूस करके 1500 रुपए कर सकते हैं, और बचा हुआ जो 1500 है वो थोड़ा सा एक सेफ ऑप्शन की तरफ आप शिफ्ट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि शिफ्ट हमें कहां करना है। देखिए, आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग क्या है, सबसे पहले उसको देखिए। 3 फंड कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप है, ये आपका मल्टी कैप है और आपका स्मॉल कैप है। लेकिन अभी तक लार्ज कैप या फिर आपका हाइब्रिड फंड, इनका रोल हमें इस आपके पोर्टफोलियो में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो यहाँ पर 3 मैं आपको कैटेगरीज यहाँ पर बता सकता हूँ। रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा लगे तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1500 रुपये आपके पोर्टफोलियो में यहाँ रखे जा सकते हैं। थोड़ा सा डेट और डायनेमिक एलोकेशन होना चाहिए। आईसीआईसी का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड मार्केट के ऊपर नीचे हर कंडीशन में अपना पैसा निवेश करता है और उसको चेंज भी करता है, क्योंकि डायनेमिक एसेट एलोकेशन के साथ आता है। ये एक बफर का काम करता है वोलेटाइल मार्केट के लिए। लॉन्ग टर्म में डिसेंट रिटर्न्स प्लस लोअर रिस्क। ये फंड आपका बंधन स्मॉल कैप वाले 1500 रुपए का एक अल्टरनेटिव बन सकता है। अगला फंड
कोटक का ब्लू चिप फंड हो सकता है। 1500 रुपये के लिए ये भी एक अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड नहीं चाहते और इक्विटी में ही रहना चाहते हैं तो कोटक ब्लू चिप जैसा लार्ज कैप एक प्योर इक्विटी फंड भी आप कंसीडर कर सकते हैं। स्टेबल है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और डिफेंसिव जोन ये कवर करता है। देखिए इमरजेंसी अगर आप इसको भी नहीं लेना चाहते तो फिर आप एक और ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, एक आर्बिट्रेज फंड आप रख सकते हैं। इसको आप इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं। देखिए अगर आपका इमरजेंसी फंड बैंक में पड़ा हुआ है और कुछ रिटर्न्स आप उस पर चाहते हैं, या फिर आप अपने जो 1500 रुपये आप इससे स्मॉल कैप से बचा रहे हैं इसको उसी इमरजेंसी फंड के साथ ऐड करना चाहते हैं, तो इस कैटेगरी में भी आप निवेश कर सकते हैं। ये रिटर्न्स आपको जैसे कि बैंक में एफडी के रिटर्न्स मिलते हैं ना, उसके आसपास के रिटर्न्स बना कर देता है, लेकिन टैक्सेशन में ये थोड़ा सा बेटर हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म तक रखते हैं। तो आपका जो टोटल SIP 10,000 रुपये का बनता है वो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, रिस्क बैलेंस होना चाहिए, हाइब्रिड एक्सपोजर भी होना चाहिए और ग्लोबल एक्सपोजर भी, थोड़ा सा लोकेशन भी होना चाहिए, जो कि इसमें मिल सकता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए आपकी एज 44 है तो आपके पास 12 से 15 साल का तो है आपके पास टाइम की वेल्थ आप क्रिएट कर सकें। इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, हर साल अपनी SIP में 10% आप स्टेप अप लगाइए। तो 10,000 वाली जो SIP है वो अगले साल 11,000 बन जाएगी। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके SIP जो है निवेश आपका बढ़ेगा और आपके लिए फ्यूचर में ये बढ़िया कॉर्पस बना सकता है। आप हर 2 साल में या 1 साल में, 1.5 साल में अपने पोर्टफोलियो का फंड का जो परफॉर्मेंस है उसको ज़रूर रिव्यू करें। जो फंड कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है उसको स्विच करना भी एक ऑप्शन आपके सामने हो सकता है, इसको भी करना पड़ सकता है। तो देखिए ये जो इन सर का कमेंट था तो ये एक सिंपल रिव्यू रिक्वेस्ट थी, लेकिन इस कमेंट के थ्रू हम सबको ये समझ आया कि पोर्टफोलियो बनाना सिर्फ फंड चुनने से नहीं होता, फंड का बैलेंस बनाना भी ज़रूरी होता है। जितना रिटर्न इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि रिस्क सही जगह पर हो और लॉन्ग टर्म जर्नी थोड़ी सी हमारी स्मूथ रहे। क्योंकि देखिए टाइम पर ज़्यादा रिटर्न्स नहीं, टाइम पर पैसा मिलना ज़रूरी होता है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में अपने पैसे को निवेश करेंगे तो कई बार हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी खड़ी हो जाती है। अब देखिए 44 की एज है, वैसे ड्यूरेशन देखें तो 12 से 15 साल तक जा रही है, स्मॉल कैप एक्सपोजर भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये 44 की जो एज है ना, 44, 45, ये ऐसी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 15 साल ही SIP को कंटिन्यू रखें। हो सकता है आने वाले 5 से 7 साल में पैसे की कुछ आपको ज़रूरत पड़ जाए, आपको SIP बंद करनी हो। तो अपना पोर्टफोलियो हमें इस तरह से डिज़ाइन करके चलना है कि भले ही हम अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल लंबा चला रहे हैं तो और बढ़िया है, लेकिन अगर पैसा निकालना चाहें तो ओवरऑल जो हमारे रिटर्न्स हैं वो हमें थोड़े ठीक ठाक से मिल जाए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा रिस्की जो हमारी म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें हमने निवेश कर दिया और फिर वो हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करे। तो इसीलिए पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आपके मन में भी कोई इस तरह की दुविधा हो, आप उसको डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, तो बिल्कुल आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके टॉपिक पर भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।